जयशंकर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली यूरोपीय संघ के राजनयिक को जवाब। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने यूरोप में डीजल सहित परिष्कृत ईंधन के रूप में रूसी तेल को फिर से बेचने के लिए भारत पर कार्रवाई करने का आह्वान किया, जिसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को ब्लॉक के राजनयिक को यूरोपीय संघ के परिषद के नियमों पर एक नजर डालने की सलाह दी। काउंसिल के नियमों के बारे में मेरी समझ यह है कि रूसी कच्चे तेल को तीसरे देश में काफी हद तक बदल दिया जाता है और अब इसे रूसी के रूप में नहीं माना जाता है। मैं आपसे परिषद के नियमन 833/2014 को देखने का आग्रह करता हूं। रूसी कच्चे तेल से भारतीय परिष्कृत उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बोरेल की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने कहा, इससे पहले ब्लॉक के मुख्य राजनयिक ने द फाइनेंशियल टाइम्स को बताया था कि ब्रसेल्स को पता था कि भारतीय रिफाइनर बड़ी मात्रा में रूसी कच्चे तेल की खरीद कर रहे हैं और इसे यूरोप में बिक्री के लिए ईंधन में संसाधित कर रहे हैं, यह कहते हुए कि यूरोपीय संघ को इसे रोकने के लिए कार्य करना चाहिए। यदि डीजल या गैसोलीन यूरोप में प्रवेश कर रहा है, भारत से आ रहा है और रूसी तेल के साथ उत्पादित किया जा रहा है, तो यह निश्चित रूप से प्रतिबंधों का उल्लंघन है और सदस्य राज्यों को उपाय करना होगा, उन्होंने कहा। जबकि बोरेल ने ब्रसेल्स में व्यापार प्रौद्योगिकी वार्ता में जयशंकर से मुलाकात की, वे उसके बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित नहीं थे। उनके स्थान पर प्रतियोगिता पर यूरोपीय संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष मार्गरेट वेस्टैगर ने कहा कि प्रतिबंधों के कानूनी आधार के बारे में कोई संदेह नहीं था और यह कि यूरोपीय संघ और भारत दोस्तों के रूप में एक विस्तारित हाथ और निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। नुकीली उंगली नहीं। बैठक में जयशंकर के साथ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय उद्यमिता, कौशल विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी थे। जयशंकर सोमवार को बांग्लादेश, स्वीडन और बेल्जियम को कवर करने वाली अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए ब्रसेल्स पहुंचेंगे। यूक्रेन में इसकी सैन्य कार्रवाई। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया है कि कैसे यूरोप अपनी खुद की ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता देने के विकल्प चुन सकता है और साथ ही भारत को कुछ और करने के लिए कह सकता है। यूरोपीय देश की तुलना में रूस के साथ हमारा व्यापार बहुत छोटे स्तर पर है, 12-13 बिलियन अमेरिकी डॉलर। हमने रूसियों को उत्पादकों का एक सेट भी दिया है। मुझे नहीं लगता कि लोगों को व्यापार बढ़ाने के लिए किसी भी व्यापारिक देश की वैध अपेक्षाओं के अलावा इसमें और अधिक बढ़ना चाहिए। ईएएम ने पहले दिसंबर में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था, अपनी जर्मन समकक्ष एनालेना बेयरबॉक के साथ मैं आपसे इन आंकड़ों को देखने का आग्रह करूंगा। रूस फॉसिल फ्यूल ट्रैकर नाम की एक वेबसाइट है जो आपको देश दर देश डेटा देगी कि कौन वास्तव में क्या आयात कर रहा है और मुझे संदेह है कि यह बहुत मददगार हो सकता है।